लोगों के संबंधों का आधार अपने उद्देश्य की पूर्ति के आधार पर होता है। देखने में आता है कि मनुष्य अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध स्थापित करता है, अर्थात संबंधों का आधार व्यक्ति का अपने उद्देश्य की पूर्ति होता है। सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि संबंध जो है स्वार्थ पर आधारित होते हैं। निस्वार्थ संबंध रखने वाले व्यक्ति बहुत कम होते हैं। अपने उद्देश्य के प्रति स्वार्थपूर्ण दृष्टिकोण होना एक सांसारिक व्यवहार है, परंतु अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी दूसरे को हानि पहुंचाना अत्यंत निंदनीय कार्य है। इस सूत्र का दूसरा अर्थ सामान्य रूप से यह भी हो सकता है कि व्यक्ति धन को ही दृष्टि में रखकर अपने संबंध स्थापित करता है। देखने में आता है कि जब तक मनुष्य के पास धन रहता है तो वह सगे संबंधियों और मित्रों से घिरा हुआ रहता है, परंतु जब उसका धन नष्ट हो जाता है तो मित्र तो क्या, उसके पुत्र और उसकी स्त्री भी उसका साथ छोड़ देते हैं। शत्रु का पुत्र भी यदि मित्र हो तो उसकी रक्षा करना व्यक्ति का कर्तव्य होता है। इस संसार में मनुष्य के संबंध अथवा मित्रता की उद्देश्य की एकता के कारण होती है, जिनके लक्ष्य एक जैसे होते हैं। वे आपस में एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं। वास्तविक शत्रु वही होता है जो दुष्ट स्वभाव का होता है और सत्य से द्वेष करने वाला होता है। सत्य के आधार पर विजय प्राप्त करना ही विद्वान व्यक्तियों का ध्येय होता है। जो व्यक्ति सत्य का विरोधी करते हैं वे असत्य के दास होते हैं। उद्देश्य में विरोध के कारण ही लोगों में शत्रुता पैदा होती है। ऐसे में पुत्र अपने पिता जैसे सत्य का शत्रु न होकर असत्य का शत्रु भी हो सकता है। शत्रु की जिस कमजोरी पर प्रहार करके उसे नष्ट करने का विचार तो उसे दिखावटी मित्रता रखनी चाहिए, अर्थात अपने शत्रु को मित्रता का प्रदर्शन करके उससे धोखे में डालने का समय तलाश करते रहना चाहिए। जैसे मनुष्य के शरीर के किसी भी अंग में कोई कष्ट हो तो पूरे शरीर को उसकी पीड़ा का अनुभव होता है। एक दूषित अंग के कारण सारा शरीर रोगी दिखाई देता है। इसी प्रकार किसी राज्य, संस्था या किसी दल के एक व्यक्ति में यदि दुराचार रूपी कष्ट दिखाई देता है तो इससे सारे दल अथवा शासन व्यवस्था को हानि पहुंचती है। सदाचार द्वारा ही शत्रु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अच्छे आचरण, सदाचार से शत्रु पर विजय होना सफल